गलती की माफी दे दी जाएगी अगर तूने उस आदमी का नाम बता दिया तो। चल बता। देवाजी, प्रशांत कापरे की हत्या के षड्यंत्र में कई लोग शामिल थे, लेकिन साजिश एक आदमी की थी। उसका नाम है देवाजी, मैं बताता हूं। देवा ऐसा भी मोहताज नहीं कि तुम जैसे गीदड़ों पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। बाकी जिंदगी गूंगा बनकर ना गुजारनी हो, फिलहाल अंधे बने रहो। कहिए सेठ जी, इतनी दूर इस वीराने में मिलने का मतलब? देवाजी, एक आदमी मेरी फैक्ट्री और कारोबार में अड़चन पैदा कर रहा है। क्या नाम है? शेखर। क्या करता है? मेरी फैक्ट्री के मजदूरों का लीडर है। मेरी पिस्तौल में एक अदालत बैठती है सेठ साहब। कारतूस को सिर्फ गुनहगार की तरफ जाने की इजाजत है। ये पैसा हमने कबूल किया, ये मानकर कि फैक्ट्री के मजदूरों ने तुम्हारी सुपारी दी है। क्या? सर, आपने मुझे बुलाया? चार साल से इस आदमी की तलाश कर रहे हो, लेकिन आज तक एक भी सुराग तुम्हारे हाथ नहीं लगा। 18 साल पहले जब इसे देखा था तो ये कुछ ऐसा दिखता था। उम्र के तकाजे से शायद इसके हुलिये में फर्क आ गया हो, नाक पर चश्मा चढ़ गया हो तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दाढ़ी मूंछ बढ़ गई हो तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। आप तो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, आपके लिए तो इशारा समझना पेशा है। मुझे किसी भी हालत में इस आदमी का पता चाहिए। 「
संभाल, फ्रैक्चर करेगी क्या? ये क्या करती हो? पतंग की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तेरे को 50 मरतबा बोला लड़कियों के हॉस्टल में रहकर, और कुछ दिन लंबे झाड़ में अटकी ना तो लटकती रह जाएगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे गले लगा ले राजा राम। तेरे को मैं गले लगा लूं? मैंने मेरे गले का बीमा नहीं करवाया, जूस नहीं निकालना है। और तू लड़कियों की हॉस्टल की क्या है? वार्डन हूँ। सीधे रहे, सीधे रहे। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियां बांटते फिरेगी, वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह। अरे वाह वाही तो आपके शबाब की है मोहतरमा। हमारी शायरी तो आपके शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डालिए ना। चलिए आपने कहा और हमने शेर कह दिया, अभी अभी नया नया टपका है। तो सुनाइए ना इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओडले। वाह क्या शेर है। आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले उड़ले हूँ। कितना नया, कितना गहरा। इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा। इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फॉरेन प्रिंसिपल की ऑफिस में आइए। कमबख्त शीशे की दुकान में भैंसे की तरह आतंका है। चले जाइए, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी न हो उसका काम कहाँ से जरूरी हो सकता है। इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के 3 दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा, आप कहती हैं तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का। फरमाइए, किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं, तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन? ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं और कहाँ कहाँ जमती हैं, सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरर के आंचल में ऐसे फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते? ठीक है, चला जाता हूँ। जाओ। अब उस लेक्चरर दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना, स्टूडेंट्स आपका नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरी क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा है, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में हैं। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए नहीं, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जहन्नम में। मनुष्य कपड़े, मनुष्य दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? Shut up! कम इन। सर, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे लानत है उस पर।
मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं मैं सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं। रोमांस एक मौका देखिए। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार विजय, क्या लड़की आई है अपने कॉलेज में? अच्छा, हॉस्टल में रहती है। लड़की क्या है, कयामत है कयामत। उस लड़की के आने से तो ये कॉलेज ताजमहल लगने लगा है। अरे यार ज्यादा तारीफ मत कर, दिल कहीं धड़कना शुरू हो गया तो डबल मेहनत हो जाएगी। अरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसके प्यार का ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। अरे विजय भूल जा, एक तो वो खूबसूरत, हाँ। दूसरा वो जानती है वो खूबसूरत है, बहुत तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। वाह, कितनी सुरीली सीटी थी। आप मुझे भी सीटी बजाना सिखाएंगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, तुम सुबह के राजा हो, महाराजा हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कॉलेज को डिस्को बना रखा है। ए विजय, या तेरे को वो हिटलर बुला लेना है। हिटलर? कौन हिटलर? अरे तेरा हेड मास्टर यार। अरे प्रिंसिपल साहब कहिए ना राजा राम जी। उसके लाइफ में कोई प्रिंसिपल है जो मैं उसको प्रिंसिपल बोलूं? मैं प्रिंसिपल हूं इस कॉलेज का। हर एक से पूछताछ करना मेरा हक है। और मैं तुमसे पूछता हूँ, आजकल ये कॉलेज में क्या हो रहा है? तमाम लड़के रोमियो बन गए और तमाम लड़कियां जो वो जूलियट। बच्चे हैं रघुपति, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते तो हर्ज क्या है? अच्छा, और पढ़ाने लिखाने वाले मास्टर जो दिल लगाते फिर रहे? राघव, तुम्हें इस उम्र में दुलारी के गोद में मुशायरा करना शोभा नहीं देता है। तकदीर ने हम तीन भाइयों को एक साथ पैदा तो कर दिया, तुम्हें शाहजहां की इस कुर्सी पर भी बिठा दिया, लेकिन मुमताज और अनारकली हम दो भाइयों को घास डालती है तो तुम्हें जलन होती है। जले मेरी जूती, इडियट। मे आई कम इन सर? सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो, दूसरे कामों में कम। चले जा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी, आपसे एक राय लेनी थी। मुझसे? जी, कॉलेज में नाच गाना तो हो ही रहा है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? बंद कर देते हैं, इसको वो डांसिंग स्कूल बना दे। हैं? विजय, तुम्हारी वजह से कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं, लेक्चरर चपरासी सब बिगड़ते जा रहे हैं। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा कॉलेज में नहीं होगा सर। दिस इज द लास्ट वार्निंग। इसके बाद कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कान पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। बिहेव योरसेल्फ, आउट। सॉरी सर। सुनो, वो जो नई एडमिशन आई है उसके साथ कुछ दोस्ती हुई? जी? तुम? कौन है विजय? मैं दीवानी दुनिया जाने लेकिन ये तो जाने ना, प्यार में इसके मैं ही पागल, जग माने ये माने ना। ये है रोग पुराना, जरा इसको बताना, ये है मजनू दीवाना। मैं दीवानी दुनिया जाने लेकिन ये तो जाने ना। बंद करो ये नाच गाना। क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम लोग?
माँ जी, मेरा नाम अनीता है और ये सब मेरी सहेलियां हैं। हम लोग विजय के कॉलेज में पढ़ते हैं। दरअसल वो विजय 15 दिन से कॉलेज नहीं आया ना, इसलिए। क्या बकवास कर रही हो अनीता? डरो नहीं विजय, माँ तो सारी गलतियाँ माफ कर देती है। उस लड़की ने भी तुम्हें माफ कर दिया। लड़की? कौन लड़की रे? इसे डांटिएगा नहीं माँ जी। दरअसल इसने एक लड़की को छेड़ दिया था। उसे प्रिंसिपल को शिकायत करने की धमकी दी तो ये डर गया, शायद इसीलिए कॉलेज नहीं आता। क्यों विजय? घबराओ नहीं विजय, अब तुम बेधड़क कॉलेज आना। मैंने उसे समझा दिया है, उसने शिकायत नहीं की। तो तू कॉलेज पढ़ाई करने के लिए नहीं, आवारागर्दी करने के लिए जाता है। माँ ये झूठ। अरे आवारा से याद आया, वो तुम्हारा आवारा लुक्का दोस्त तुमसे मिलने आया था। कौन आवारा लुक्का दोस्त? हाँ? अरे वही जिसके साथ मिलकर तुम नकली मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स बनाते हो। क्या नकली मार्कशीट? हाँ माँ जी, ये लड़के पढ़ते लिखते तो है नहीं, नकली सर्टिफिकेट दिखाकर घर वालों को खुश कर देते हैं। अब हम चलते हैं। विजय, कल कॉलेज जरूर आना। हाँ, वो क्या है कि तुम्हारी मस्ती के बिना कॉलेज बहुत सुना सुना लगता है। बाय। तो तेरी सारी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स नकली है? नहीं माँ, वो लड़कियाँ मजाक कर रही थी। कॉलेज से हम मजाक करने आई थी? अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई। आज मैं वो तमाम सर्टिफिकेट जला देती हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो। इन मुसीबतों से मैं एक एक पैसा जमा करके नहीं बढ़ा रही हूँ ताकि ये भविष्य में कुछ बन जाए, लेकिन इसे अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं। कॉलेज में आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। कुछ पता चला? सर, आपने जो हुलिया बताया था ठीक वैसा ही एक आदमी मिनिस्टर परशुराम का छोटा भाई प्रजापति है, जो करीब 16 साल पहले अमेरिका जाकर बस गया था। देश बदलने से मौत की तारीख नहीं बदलती। अमेरिका में उसका कुछ पता चला? सर, पता लगाया जा सकता है, लेकिन शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो खुद वापस इस शहर में आ रहा है।